मध्य प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेताओं का बुधवार को दिल्ली में जमावड़ा है। कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होना है। बताया जा रहा है कि एसआईआर सर्वे के रिव्यू के साथ प्रदेश भर में नियुक्त हुए जिलाध्यक्षों को लेकर यह अहम बैठक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस संगठन सृजन अभियान के तहत जिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस बैठक में ली जाएगी। वहीं अब कांग्रेस की बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो अभियान था संगठन सृजन का, उसको मध्य प्रदेश में विसर्जन करने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। जीतू पटवारी जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से हैं, इसीलिए उनकी बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लग रही है और बार बार उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। पर जीतू पटवारी जी के रिपोर्ट कार्ड में 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने उनके समय में बीजेपी को ज्वाइन करने का काम किया। ये वही जीतू पटवारी जी हैं जिनके समय पे 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ। ये वही जीतू पटवारी जी हैं, इनके गृह नगर का ही जो कैंडिडेट था उसने नामांकन वापस ले लिया। तो ये सब विफलताओं का ताज और जिस तरह से गलत बयानबाजी कर महिलाओं को अपमानित करने का काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग और जीतू पटवारी कर रहे हैं, यह सब उनके लिए नेगेटिव जा रहा है और इसीलिए उनकी बार बार दरबार में हाजिरी हो रही है। अब चाहे बैठकें कर लें, कुछ कर लें, जनता इनसे विमुख हो चुकी है। जीतू पटवारी जी के समय पे अब कांग्रेस के पास न तो जनता बची है, न ही कार्यकर्ता बचे। यह इस बात का भी द्योतक है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके जो मीडिया प्रभारी मुकेश नायक है, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि कांग्रेस में वैसे ही कार्यकर्ताओं का टोटा है और एक कार्यकर्ता और निकाल के ले गए। तो मुझे लगता है कि सब इनके नेता उनको बार बार आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जीतू पटवारी जी को, और जीतू पटवारी जी की बार बार हाजिरी इसी विषय में दिल्ली में लग रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके जो भी नेता हैं वो दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं या वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो सब जगह सबको मालूम है कि जीतू पटवारी जी वहां पर जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने एक पूरी मीटिंग बुलाई है जिसमें कि सारे प्रदेशों के अध्यक्षों को बुलाया है और जो हमारा संगठन सृजन के जो प्रभारी महासचिव हैं उन सबको बुलाया और उनकी एक मीटिंग ली है और उसमें संगठन पर पूरी चर्चा करने के लिए उनको वहां दिल्ली बुलाया गया और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस से लेके और सेक्टर के गठन की बात है, मंडलम की बात है। तो सारी जो कवायद हम संगठन कर रहे हैं उसमें ग्रास रूट लेवल तक हमको जहाँ जहाँ संगठन को मजबूत करना है, जहाँ बनाना है, उसकी टाइम लिमिट भी दी गई है और इसीलिए जो है जीतू पटवारी जी वहाँ गए हुए थे। तो अब भाजपा अगर इसको इस तरह से लेती है तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि आखिर किसी आदमी को अगर दिल्ली बुलाया गया है तो वहाँ क्यों बुलाया गया है। ये भाजपा थोड़ी है कि दिल्ली बुला रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अभी आज देखिए तो जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं वो आरएसएस के ऑफिस में जाके मत्था टेक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मुझे जो इंदौर में कांड हुआ है और जो जहरीली पानी से जो हमारे 28 व्यक्तियों का काल कल्पित हो गए हैं, उसका जो दाग उनके ऊपर लगा है उससे मुझे बचा लूं, मेरा मंत्री पद बचा लूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, आप देखें भोपाल के अंदर गौ माता के मांस का सप्लाई किया जा रहा है और उस जगह किया जा रहा है, उस स्लॉटर हाउस में किया जा रहा है जो नगर निगम के अंदर में है और नगर निगम ने सारे लोगों ने उसमें काफी भ्रष्टाचार किया है। मंथली रूप से जो है वो वहां पर जो है हफ्ता वसूली करते हैं और जो महापौर जो हैं उनका जो आवास बनाने में वो चमड़ा जो है वो आवास बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि गले गले तक भ्रष्टाचार में, घपलों में, घोटालों में और गौ माता की हत्या में संलग्न है, वो इस तरह का अनलगढ़ फ्लॉप करके अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास करती है। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है और उनके जितने भी भ्रष्टाचार के कारनामे उनको उजागर कर रही है।